अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। जिंदगी आपको दुर्घटना का आईना दिखाएगी। एक ऐसी घटना आपके साथ घटने वाली है जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार सहम जाएगा। मित्रों, यह भविष्यवाणी जो आज मैं करने वाला हूं, गारंटी देता हूं कि आपको पूरे YouTube पर कभी नहीं मिली होगी। मित्र, अगले 24 घंटों में अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रह मिलकर एक ऐसा हाहाकार मचाने वाले हैं जिसका सीधा प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। मित्रों, इस वक्त आपकी कुंडली में 3 ग्रह मिलकर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो परिस्थितियां आपके जीवन का सुख, चयन, शांति सब कुछ छीन लेगी। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप समय रहते सावधान हो जाएं, क्योंकि देखिए मित्रों, जब जब आपकी कुंडली में मंगल, बुध और शुक्र इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है, तब तब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसका आपने अंदाजा भी नहीं लगाया है। लेकिन दूसरी ओर मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त शनिदेव आपकी कुंडली में भयंकर क्रोधित होकर विराजमान हुए हैं। अब देखिए, शनिदेव का क्रोध का सामना अगले 24 घंटे में आपको करना ही पड़ेगा। और शनिदेव ने एक गुप्त संदेश भी भेजा है और उस गुप्त संदेश में एक गुप्त दुर्घटना भी लिखी हुई है। तो यह सब बातें अगर आपको जानना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है। क्योंकि मित्र देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपकी किस्मत को चमकाने वाला उपाय भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि अगले 24 घंटे में आपके भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है। और देखिए, अगर आज आपने इस वीडियो को अनदेखा किया और बीच में ही छोड़ने की गलती की तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और उसके बाद जो घटना आपके जीवन में घटेगी, उस घटना की जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। इसीलिए मित्रों देखिए, अगले 24 घंटों में आपको जिंदगी कभी कभी ऐसा आईना दिखाएगी जिसमें आपकी शक्ल नहीं बल्कि आपकी छुपी हुई दुर्घटनाएं, आपके पाप, आपके टूटे हुए वादे, आपकी अधूरी इच्छाएं और वे सभी परछाइयां दिखाई देंगी जिन्हें आपने हमेशा से नजरअंदाज किया था। जी हां मित्रों, क्योंकि देखिए, जब समय बदलता है तो समय हर एक परिस्थिति को बदलकर रख देता है और समय के आगे किसी की नहीं चलती है। देखिए, ब्रह्मांड में जब हाहाकार मचता है तब वह किसी शोर में नहीं बल्कि आपकी किस्मत के भीतर एक अजीब सी घबराहट पैदा करता है। और आने वाले समय का संकेत आपको मैं बता देता हूं मित्र। ऐसा संकेत होगा जैसे निगाहों के सामने अंधेरा छा जाएगा और दिल में एक अनजान डर चुपचाप अपना फन फैलाए उठ रहा हो। और इसी हाहाकार में मित्रों, आपके जीवन की वह कड़वी सच्चाई छुपी हुई है जो पिछले कई सालों से आपसे छुपाई गई थी। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि यह जो समय रहेगा, यह समय आपके लिए किसी दुर्घटना से कम नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल किसी भी इंसान को बख्शने के मूड में नहीं है। देखिए, ऐसा दौर आ रहा है कि जब इंसान अपने साए को भी दुश्मन समझ सकता है। और बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त आपकी राशि में ब्रह्मांड ने आपको एक चेतावनी दी है, सावधान रहो, क्योंकि जो दिख रहा है वह होने वाला नहीं और जो होने वाला है वह अभी तक दिखाई भी नहीं दिया है। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि कई बार हमारा जो मन होता है वह कई सारी चीजों में भटकता है और कई सारी चीजों में भटकने के कारण हमारे मन में फिर भ्रम पैदा होने लगता है। तो इस वक्त जो घटना घटेगी वह घटना दिखाई नहीं देगी, लेकिन अंदर ही अंदर आपको वह घटना तोड़ जरूर देगी। अब आप सभी को मित्रों इस वक्त मैं बता देता हूं कि आपके जीवन में इस वक्त जो हो रहा है वह साधारण नहीं है। कुछ अपने लोग आपसे पीछा छूटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर लोग आपसे दूर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि मित्रों देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में मंगल ने एक ऐसा संकेत दिया है कि अचानक आपकी तरक्की का एक ऐसा द्वार खुलेगा जो आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। उन लोगों से जिन लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है, उन लोगों से जिन लोगों ने आपकी खुशियां छीन ली है,
तो बता देता हूं मित्रों कि जब मंगल कोई दरवाजा खोलता है तो फिर वह मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि कहते हैं कि शनिदेव को न्याय के देवता कहा गया है और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अगर किसी इंसान के जीवन में कोड शुभ परिस्थिति बना दे तो फिर वह इंसान व्यारा न्यारा हो जाता है। तो बता देता हूं मित्रों कि आपके लिए यह समय एक ऐसे निर्णय का है जिससे या तो उन्हें सब कुछ मिलेगा या फिर आपका सब कुछ छीन जाएगा। जी हां, जिंदगी आपको एक ऐसा मोड़ दिखाने वाली है जहां भरोसे की हर डोर टूट सकती है। जिस डोर को पकड़कर आप चल रहे थे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, जिस डोर के सहारे आपने अपना आधा जीवन बिता दिया था, वह डोर अब टूटने वाली है। मित्रों और दोस्ती की हर दीवार इस वक्त ढह सकती है। हर रिश्ता अपना असली रंग दिखा सकता है। हर इंसान आपके पीठ में छुरा घोंप सकता है, क्योंकि देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि शनिदेव आपके दुश्मनों का भी अभी हिसाब किताब करने वाले हैं। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था, लेकिन आपने जो जवाब नहीं दिया था और सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था, तो अब वही समय आ गया है मित्रों कि आपके दुश्मनों का भी हिसाब होगा और आपका एक भी दुश्मन नहीं बख्शा जाएगा। कई बार देखिए, जैसे हम क्या कहते हैं ना कि इंसान का जब समय खराब चल रहा होता है तब उसके अपने लोग ही साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं बता देता हूं कि जो लोग आपका साथ छोड़कर गए थे वही लोग गिड़गिड़ाते हुए वापस से आपके जीवन में आने का प्रयास करेंगे। और इस वक्त ध्यान रखिएगा मित्रों की इस दौर में अपने ही बनकर रहने वालों पर शक करने लगेंगे, क्योंकि ग्रह उनके चारों ओर एक ऐसा धुंध फैला रहे हैं जिसमें असली चेहरा पहचानना लगभग नामुमकिन होगा। मित्र, जिस इंसान को आपने दिल से चाहा था, जिस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिस इंसान के साथ आपने अपने सपने संजोए थे, वही इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है और आपको धोखा देने ही वाला है। केवल एक मौके की तलाश में है। और मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि ये कलयुग चल रहा है। देखिए, छोड़ने वालों के पास बहुत सारे बहाने होंगे, लेकिन निभाने वाला सिर्फ एक निर्णय के साथ निभा लेगा। आपको बता देता हूं मित्रों कि जिन लोगों से आपकी बनती नहीं है, जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं और आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करके आपके लिए जहर घोल रहे हैं या जहर उगल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज के समय में क्या हो गया है कि अगर आज आपके पास पैसा है, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम है, उस मांगलिक कार्यक्रम में आप बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपके पास पैसे होंगे तो हर रिश्तेदार आपके उस प्रोग्राम में आएगा। लेकिन अगर आप छोटे प्रोग्राम करेंगे, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो फिर कोई लोग आपसे आकर पूछेंगे ही नहीं। देखिए, कई बार अगर मकान बड़ा होता है तो लोग हाल चाल पूछ लाते हैं, और मकान छोटा है तो कोई आकर भी झांकता नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखना मित्रों की सफल होना बहुत जरूरी है। और सफल इंसान कब होगा? जब मेहनत करेगा, और जब इंसान मेहनत करेगा तो उसकी किस्मत, उसके ग्रह, सितारे, उसके नक्षत्र, सब कुछ उसी के आधार पर, उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। मित्रों, बता देता हूं कि ब्रह्मांड एक गहरी सिहरन ला रहा है, एक ऐसी सच्चाई से सामना करने वाला है जिसे दिल से चाहे जितना भागा लो, पर यह समय टाल नहीं सकेगा। देखिए, अर्थात आप जहां पर नौकरी करते हैं, अब देखिए मित्रों, नौकरी आज के जीवन में हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे अपने परिवार की चिंता होती है, उसे अपने परिवार का थोड़ा सा लगाव होता है, उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। तो इंसान इसलिए नौकरी करता है। लेकिन जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर आपके जो वडेल है, अर्थात आपके साथ ही काम करने वाले कुछ ऐसे लोग जो पिछले कई समय से, यानी कि आपसे पहले से वहां पर काम कर रहे हैं, तो वही लोग आपके हाथ से एक ऐसा अवसर छीन सकते हैं जिस अवसर की आपको पिछले कई सालों से तलाश थी। मित्रों, आपके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रच सकते हैं, क्योंकि देखिए, आप क्या है कि मेहनती इंसान है, और मेहनती इंसान बहुत सच्चा होता है और बहुत सरल होता है। वह छल करना नहीं जानता, उसके जीवन में छल नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। लेकिन कई बार जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, तो फिर भी लोग हमारे साथ छल करने में जरा सा भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है
कि किसी भी तरह आपको नीचे गिराया जाए और आपको नीचे दिखाया जाए। कुछ लोग इतनी बुरे तरीके से आपके साथ भेदभाव करके आपकी खुशियां छिनेंगी कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अब मित्र देखिए, घड़ी की सुइयों पर नजर रखना, क्योंकि पासा पलटने वाला है समय का। जहां समय के एक अर्थ में कुछ नकारात्मक घटनाओं ने आपके चेहरे की मुस्कान छीन ली थी, तो वही समय के दूसरे पक्ष में मित्रों कुछ खुशियां आपके चेहरे पर वापस से मुस्कान लेकर आ सकती हैं। देखिए, पिछले कई समय से आपने सोच रखा था कि पैसा निवेश करना है। आपके घर परिवार में जो प्रॉपर्टी बिकी थी और जिस प्रॉपर्टी के हिस्से हुए थे और जो पैसा आपको प्राप्त हुआ था, वह पैसा अभी भी अगर किसी भी जातक के पास पड़ा है तो यह समय सबसे बढ़िया रहेगा उन पैसों को सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि मित्र देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि ग्रह भी संकेत दे रहे हैं कि धातुओं के द्वारा आपको कोई लाभ मिलने की संभावना बन रही है। अब धातु तो दो ही होती है, या तो सोना या चांदी। लोहे में तो आपको फायदा मिलेगा नहीं, तांबे में तो आपको फायदा मिलेगा नहीं। तो सबसे बढ़िया उपाय और सबसे बढ़िया इस वक्त रास्ता यही है कि आपको मित्रों सोने और चांदी में पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होने के योग्य बन रहे हैं। मित्र बता देता हूं कि इस समय आपका जो व्यापार है, आप जहां पर नौकरी करते हैं या आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो यह समय सबसे ज्यादा आपको उन चीजों में उलझा कर रखेगा जो फिजूल है और आपके काम की नहीं है। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त जिस पर भी आप हाथ रखेंगे, वह चीज आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगी, और जिससे उम्मीद करेंगे वही पेड़ दिखाकर भाग जाएगा। तो बता देता हूं कि ना तो किसी से उम्मीद के आपको धागे बांधने हैं और ना ही किसी इंसान से। मित्र, आपको ज्यादा लगाव रखना है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दे और अपने आप को आप सिर्फ अभी संभालने पर ध्यान दें। लोगों से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रखना है। मैं तेरे को बता देता हूं, सबसे पहले तो मैं आपको और ध्यान रखिएगा कि आपको यह समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण अब उनसे किसी गलती की कीमत कई गुनाह वसूलने के मूड में है। जो गर्व उनका हथियार था, वही उनके खिलाफ वार करेगा। यानी कि यहां पर बात हो रही है दुश्मनों की। जो दुश्मन आपको पिछले कई समय से नीचे गिराने की योजनाएं बना रहे थे, नीचे गिराने के कई सारे सपने आपको दिखा रहे थे और नीचे गिराने के सपने देख रहे थे, तो अब ब्राह्मण उन लोगों का भी हिसाब चुकता करेगा। क्योंकि देखिए, शनिदेव के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है, और जब शनिदेव कामों का हिसाब करने आते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं। इसलिए बता देता हूं मित्रों की आपकी जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, यह समय ऐसा है कि आपका मन 1000 बार टूटेगा और हर बार जोड़कर पहले से ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो आपके लिए ग्रहों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि तुम्हें खुद को बचाने की जरूरत है। अर्थात तुम्हारी दया और तुम्हारा विश्वास तुम्हें ऐसे दलदल में धकेल देंगे जिससे निकलने में साल नहीं किस्मत लग जाती है। बता देता हूं मित्रों की, जिस इंसान के ऊपर आप दया की भावना दिखा रहे हैं, जिस इंसान के ऊपर आप विश्वास दिखा रहे हैं, तो वह दलदल साधारण नहीं होगा। हमारी आदत होती है, हमारी आदत क्या होती है, कोई इंसान जरा सा रोता हुआ हमारे पास आया, थोड़ा सा दुखी पास आया, तो हम क्या करते हैं कि यार उसके ऊपर हम थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर हम उसकी मदद करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, कोई इंसान अगर हमारे पास मदद करने आया है तो हमें मदद कर देनी चाहिए। लेकिन देखिए मित्रों, आज के समय में भलाई का जमाना नहीं रहा है। पहले भी आपने भलाई की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका अंदाजा आपने देखा ही था। किसी व्यक्ति को आपने पैसे उधार दिए थे तो आज आप अपना ही पैसा भिखारियों की तरह मांग रहे हैं। वह इंसान आपको सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन पैसा चुकाने की उसकी नीयत नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ना तो आप पुलिस में जा सकते हैं, ना कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो अपना समझकर पैसा दिया था। आपने तो सोचा था कि यार उसका परिवार किसी बड़ी मुसीबत में है, उसकी जिंदगी में अभी कुछ भी सही नहीं है, तो आपने तो उसे अपना समझा। लेकिन जब वह इंसान अच्छे खासे स्थिति में आ गया, जब उस इंसान के पास पैसा आ गया, तो उस इंसान ने तो आपको अपनी औकात दिखा दी। तो ध्यान रखिएगा
कि आने वाले समय में मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि आप मेहनत पर विश्वास कीजिए और लोगों की मदद करें तो बहुत सोच समझ कर करें। चाहे मदद किसी भी तरह की हो, चाहे किसी को नौकरी दिलाने के लिए हो, चाहे किसी का व्यापार खड़ा करवाने के लिए हो या किसी के परिवार के लिए हो, तो सोच समझ कर करना मित्रों। क्योंकि लोग अब एहसान नहीं बल्कि लोग अब एहसास कराते हैं कि तुमने जो किया था वह गलत किया था। लोग एहसास कराते हैं कि मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी। लोग एहसास कराते हैं कि मुझे पैसे नहीं देने चाहिए। तो इसलिए हर व्यवहार सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि वह समय चल रहा है कि अगर आप अच्छे रहेंगे तो आपको सबसे पेड़े तोड़ा जाएगा और आपके भरोसे के साथ खेला जाएगा और आपकी भावनाओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया जाएगा। इसलिए आज के समय में सबसे अच्छा बनकर रहना ही सबसे बुरी बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो यह 101% सत्य है। आज आप किसी के साथ अच्छा करके देख लीजिए, बदले में अगर वो व्यक्ति आपके साथ अच्छा कर दे तो मेरा नाम पलट देना। लोग इतने नीच हो गए हैं, इतने गिरे हुए हो गए हैं कि फायदा तो ऐसे उठाते हैं जैसे उस इंसान के मन में कोई डर ही ना हो, उस इंसान के जीवन में कोई चिंताएं ना हो, उस इंसान के पास दिल ही ना हो। ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। देखिए, कुछ लोगों की बदुआ आपको लग सकती है। अब क्यों लग सकती है, यह आप और आपकी आत्मा जानते हैं कि आपने किन लोगों के साथ क्या बुरा किया था और क्या अच्छा किया था। देखिए, अच्छा करने वाले लोग तो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, यह बात अब हमेशा मेरी याद रखना। लेकिन जिस इंसान के कर्म बुरे होते हैं, जिस इंसान की नीयत बुरी होती है, वह इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। अपने जीवन के कुछ मार्ग आपको स्वयं खोलने पड़ेंगे और वह मार्ग कई सारे हो सकते हैं। या तो आपके जीवन में खुशियां लाने के या आपके जीवन में दुख लाने के। तो खुशियों का मार्ग तो हर कोई व्यक्ति चुनता है, क्योंकि उसे सब दूर सिर्फ हरा भरा ही नजर आता है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों कि एक बार जो इंसान दुखों के रास्तों को पार कर लेता है तो फिर उस इंसान को कभी भी जीवन में दुख नहीं मिलता है। तो यह जीवन का एक स्टेज है, यानी कि अगर तुमने जीवन में बहुत दुख झेल लिया तो ऐसा होता है कि आने वाले समय में अब तुम्हें कोई दुख मिलेगा ही नहीं। लेकिन तुमने अगर सुर सुर में सुख झेला और सिर्फ उसी सुख में, उस खुशियों में ही लीन हो गए, तो तुम्हें आगे चलकर जब कोई दुख मिलेगा तो तुम उस दुख में पूरी तरह टूट जाओगे, क्योंकि तुम्हें आज तक वह मौके मिले नहीं, तुम्हें आज तक वह सबक मिला नहीं जिसकी तुम्हें तलाश थी। तो बिना सबक के इंसान कभी भी जीवन में आगे बढ़ जाए। तो अगर इंसान को टूटने की आदत ना हो तो वह इंसान जब टूटता है तो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। उसके ख्वाब, उसके सपने, उसके अपने सब कुछ खत्म हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, जीवन में ध्यान रखना कि कभी भी सिर्फ और सिर्फ सुख की कामना मत करना, दुख की भी कामना करना। और जिनसे सुख दुख को समान समझता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे और बढ़ता है। मित्रों, बता देता हूं कि जितनी चुप्पी साधी है वह अब उनके खिलाफ साक्ष्य की तरह खड़ी होने वाली है। जिन लोगों ने आपका गलत कह रहा था, बता देता हूं कि एक छोटा सा कदम तुम्हें बड़ी गिरावट तक ले जा सकता है। और एक अदृश्य बोझ, एक अदृश्य सच, सत्य तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मित्रों, आपको मैं इस वक्त इतना ही कहूंगा कि लोगों के साथ थोड़ा सा मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। जो लोग आपका बुरा कर रहे थे उनमें भी अब परिवर्तन ग्रह करवाएंगे। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था उनका भी हिसाब अब शनिदेव बरोबर लेंगे। तो बस भगवान के ऊपर सच्ची आस्था रखिए, क्योंकि आस्था में ही रास्ता इस वक्त छुपा हुआ है। घर के आसपास मंदिर जरूर जाएं। आज आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपके शत्रु भी आपका काम बिगड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी धार्मिक कामों में भी काफी रुचि रहेगी। तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे, जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों,
केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है, दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं
गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी अनिसार थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं।
ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती। वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं, और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है, ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हुनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है।
तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है, तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में ग्रह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें ये मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई, अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन है, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं, संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की मंत्री, शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है, अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है।
उसको प्रसिद्धि मिल जाती है, तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया, तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा, तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही हैं, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही हैं, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं, और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक, भाई भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं, या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों ये उपाय आप कर सकते हैं, और 11 और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर और भी कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर भी आपको बता सकता हूं, तो बताएगा जरूर। और आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो, और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती, और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है, और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है, और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है
कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है, इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। और हां, यात्रा भी कर रहे हैं, तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, ऊ जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए
आपकी आंखें तरस गई थीं। जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी। प्रभु दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं, बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है
कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दे सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत है, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है। जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है।